रमजान के पाक महीने में जिसे लोग कहते थे कि गैंगस्टर, जिसे लोग कहते थे कि बदमाश, जिसे लोग कहते थे गुंडा, उसका बेटा रिहा हो गया। आप लोग भी जानते हैं कि लगभग 2 साल 8 महीने से बंद अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल से आज रिहा हो गए। पहले तो उनको चाहने वाले और जो भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो, उनको बधाई हो। और आप भी जानते हैं कि मऊ से विधायक हैं और भाजपा से और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से विधायक हुए अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। और सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मौत पर भी उनको क्या होता है कि आए और एक झलक दीदार भी नहीं कर पाए, बस ऐसे चले गए, सिर्फ मिट्टी दे के ही चले गए थे। लेकिन जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए तो अब्बास अंसारी को जिस तरह से बताया जाए कि 2 साल 8 महीने के बाद अब्बास अंसारी का जिस तरह से फिर से वापसी हुआ है, क्या राजनीति में एक बार फिर भूचाल आएगा। मऊ के विधायक माननीय अब्बास अंसारी जी रिहा हो गए। रिहाई होने में कई जब जेल पे जाके लोगों से बात हुआ, लोगों का वहां का कहना था, जेल के अंदर वाले लोगों का कहना था कि अब्बास अंसारी एक शांत स्वभाव के मुजरिम थे। जब भी क्या होता है कि निकलते थे, लोगों से मिला जुला करते थे, लोगों से बातें किया करते थे, क्योंकि ये तो रवैया अगर देखा जाए तो उनके बाप दादाओं में है कि लोगों से पब्लिक के बीच हाल चाल करना, उनके दुख दर्द में खड़ा होना। गरीबों का मसीहा कहा जाता था अब्बास अंसारी के पिताजी को, यानी कि मुख्तार अंसारी जी को। लेकिन कुछ लोगों ने नाम भी दिया। अब नाम दोनों में मुख्तार अंसारी को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या मानते हैं, वाकई गरीबों के मसीहा थे या फिर जिस तरह से लोग बताते हैं गुंडा माफिया, तरह तरह के सवाल आते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से एक तरफ देखा जाए तो खुशियों का माहौल दौड़ा हुआ है अब्बास अंसारी के इस पाक रमजान के पाक महीने में। क्या होता है कि अब्बास अंसारी का आज 21 तारीख को 2 बजे लगभग कासगंज जिला जेल से उनको रिहा कर दिया गया है। और कई चीजें उनके क्या होता है कि रखा गया है कि आप लखनऊ में ही रहेंगे, लखनऊ से बाहर नहीं जाएंगे, मीडिया वालों से बात नहीं करेंगे, और तरह तरह की कुछ चीजें हैं, ऐसा सुर्खियों से पता चल रहा है। लेकिन देखना यह भी है कि क्या सदन में जाएंगे और सदन की बातें, जिस तरह से अपने क्षेत्र की बातें, अपने जिला की बातें, अपने मऊ क्षेत्र की बातें, क्या विधायक अब्बास अंसारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी देखना है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी चीजें होंगी, जिस तरह से जेल की जितने भी अगर देखा जाए तो कानून के जितने भी कार्य होंगे, जितने भी उन पे रासुका होगा, सारी चीजें आप लोग भी जानते हैं। कानून का जो भी होता है उसके हिसाब से कार्य होता है, कानून के से कोई परे नहीं है। और खास तौर से अब्बास अंसारी की बात किया जाए तो बहुत सरल और स्वभाव के हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो अब्बास अंसारी जेल से रिहा हो गए, और रिहा होने के बाद बहुत सारे लोगों को दुख भी है और बहुत सारे लोगों को खुशी भी है। अब आप लोग बताइएगा कि कौन दुखी होगा और कौन जश्न मना रहा होगा। जिस तरह से अब्बास अंसारी के आने के बाद अगर बात कर लिया जाए तो तरह तरह की चर्चा चल रही है, और इस चर्चा में खास तौर से पूरे भारत में एक तरफ राजनीति की बात किया जाए तो राजनीति में मानो एक तरफ से भूचाल भी आने वाला है अब्बास अंसारी को लेकर। जिस तरह से मऊ हैं के विधायक हैं, लेकिन जो शर्तें कानून के द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा दी गई है, क्या शर्तें लागू है कि कानून मीडिया वालों से बात नहीं करेंगे और लोगों से मिलेंगे नहीं, क्षेत्र में जाएंगे, मतलब तरह तरह से जो भी कई शर्तें हैं, क्या उन शर्तों पे खरा उतर पाएंगे अब्बास अंसारी की नहीं, ये तो देखने की बात है। जिस तरह से सुर्खियां बता रहे हैं कि कई शर्तें हैं सरकार के दी, उस शर्तों पे क्या होता है कि अब्बास अंसारी अब लखनऊ में ही रहेंगे और लखनऊ से सदन तक जाएंगे और सदन में अपनी कार्रवाई करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। और हाँ, अब्बास अंसारी के आने पर आप लोग को फिर से एक बार बधाई, और आप लोग बताइएगा कि अब्बास अंसारी के आने से क्या राजनीति में उथल पुथल होगा, या फिर अब्बास अंसारी के आने से कुछ लोगों को तकलीफ होगा या खुशी होगा, ये भी कमेंट करके। जिस तरह से सरल स्वभाव और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। धन्यवाद।